समुच्चय की परिभाषा करते हैं। तो देखिए जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है विपरीत समुच्चय। विपरीत समुच्चय ओपन सेट, ओपन सेट, ठीक है। इसकी परिभाषा को देखिए, क्या है परिभाषा? यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, तथा ई आर का एक उप समुच्चय है, तथा ई आर का एक उप समुच्चय हो तो ई विपरीत होगा। ई विपरीत समुच्चय कहलाता है। यदि x belongs to e, यदि प्रत्येक x belongs to e के लिए, यदि प्रत्येक x belongs to e के लिए a एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व ऐसा हो कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन सबसेटा e तो समुच्चय ई क्या होता है? विपरीत समुच्चय कहलाता है, ठीक। ऐसा ये कहा जाता है। इसको हम लोग प्रथम परिभाषा जो है विपरीत समुच्चय की परिभाषा नंबर 1 कहते हैं। ये ध्यान समझिए, जो है इसको हम लोग इस तरह से स्टडी करते हैं। क्या कहा हमने? यदि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तथा ई क्या हो? आर का एक उप समुच्चय हो तो ई विपरीत समुच्चय कहलाता है। यदि प्रत्येक x बिलोंग्स टू ई के लिए क्या हो? एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व ऐसा हो कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या हो? सबसेटा x, ठीक है। अर्थात ई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य हो। तो इस तरह से हम लोग इसको भी हम विपरीत समुच्चय कह सकते हैं। क्या कि अगर वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय आप ई क्या है? ये ई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य हो, ठीक है। ये बात होती है किसके लिए? जब ई अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य हो तो ऐसी स्थिति में भी हम ई को क्या करते हैं? विपरीत समुच्चय कहते हैं, ठीक है। ये रही इनकी परिभाषा। इसकी देखिए एप्लीकेशन के आधार पर, इनके प्रयोग के आधार पर, इनकी आवश्यकता के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? विपरीत समुच्चय की एक अन्य परिभाषा को भी ध्यान से समझते हैं। क्या है परिभाषा नंबर 2? विपरीत समुच्चय की परिभाषा नंबर 2। ये क्या है? द्वितीय परिभाषा, ठीक है। समुच्चय ई विपरीत कहलाता है, विपरीत कहलाता
है। यदि ई का प्रत्येक बिंदु, ई का प्रत्येक बिंदु इसका आंतरिक बिंदु, यदि ई का प्रत्येक बिंदु इसका क्या हो, आंतरिक बिंदु, यदि ई का प्रत्येक बिंदु आंतरिक बिंदु, ये इनकी दो परिभाषा है। तो आंतरिक बिंदु की परिभाषा हमने आपको इसके पीछे वाले भाग में बताया था, जो है जैसा कि जो है इसको आप याद रख सकते हैं। ये दो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो किसकी हैं, विपरीत समुच्चय की हैं। तो यानी कोई भी समुच्चय विपरीत होता है यदि और केवल यदि क्या हो, वह अपने प्रत्येक बिंदु का सामीप्य हो अथवा उसका प्रत्येक बिंदु क्या हो, मतलब उस समुच्चय का प्रत्येक बिंदु क्या हो, आंतरिक बिंदु हो। तो ये दो परिभाषाएं हैं जो हम लोग प्रायः यूज करते हैं। तो आइए इसके संबंध में जो है हम लोग आगे अब कुछ प्रमेय, अब हम विपरीत समुच्चयों से संबंधित कुछ प्रमेय, महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है हम लोगों को, विपरीत समुच्चयों पर आधारित प्रमेय। विपरीत समुच्चयों पर महत्वपूर्ण प्रमेय। इंपॉर्टेंस थ्योरम ऑन ओपन सेट्स, इंपॉर्टेंस थ्योरम ऑन ओपन सेट्स। इसमें देखिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो प्रमेय है उसमें क्या है, थ्योरम, वो इस तरह से परिभाषित की गई, कथन की गया है, इसको आप चाहे कोई नंबर डालते हैं थ्योरम। तो दो विपरीत समुच्चयों का संघ भी विपरीत समुच्चय होता है। तो ये है इसका, हमने आपको बताया, क्या बताया कि दो विपरीत समुच्चयों का संघ भी विपरीत समुच्चय होता है। ये देखिए लिख सकते हैं आप, दो विपरीत समुच्चयों का संघ विपरीत समुच्चय होता है, विपरीत समुच्चय होता है। ठीक है, ये आपसे पूछा कैसे जाता है प्रमेय को, इस प्रमेय को जो है, ये तो प्रमेय रही जो है, दो विपरीत समुच्चयों का संघ विपरीत समुच्चय होता है। एग्जाम में कैसे आता है इस बात को ध्यान से समझिए, लेकिन डायरेक्ट सिद्ध कीजिए कि दो विपरीत समुच्चयों का संघ भी विपरीत समुच्चय होता है। बस इसके कथन को थोड़ा सा बदल देता है, यहाँ क्या जोड़ देता है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको जो है आप इंग्लिश में भी चाहे लिख लें, जो है इंग्लिश वर्जन क्या है इसका, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज एन ओपन सेट। ठीक है, ये है जो है इसकी इंग्लिश वर्जन जो है। तो हम इसको हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, दो विपरीत समुच्चयों का संघ भी, संघ क्या होता है, विपरीत समुच्चय होता है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। ये है। तो आइए इसको हम कैसे प्रमाणित करते हैं, कैसे प्रूफ देते हैं, इसका प्रूफ देखिए। तो जैसे कि आवश्यकता है हमारे लिए दिया गया है, क्या दो समुच्चय, दो विपरीत समुच्चय मानने हैं, तो मान लेते हैं, माना आर के दो विपरीत समुच्चय, उप समुच्चय ए तथा बी हैं। माना आर की दो विपरीत उप समुच्चय ए तथा बी हैं। ठीक है,
अब हाँ, शर्त के अनुसार क्या है, सम। अब यदि एस ए व बी का संग हो तो क्या हो सकता है, हो तो एस इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ए यूनियन बी। ठीक है, सिद्ध करना है एस विपरीत समुच्चय, एस विपरीत समुच्चय है। ठीक है, इसके लिए माना x बिलोंग्स टू s। अब विपरीत समुच्चय की परिभाषा के अनुसार तब विपरीत समुच्चय की परिभाषा के अनुसार तब x belongs to s implies that x belongs to A union B। ठीक है, this implies that x belongs to A R या x belongs to B होगा। ठीक है, ये होगा, ये इंप्लाई करेगा। ठीक है, अब यदि x belongs to A हो तो, ठीक है, यदि x belongs to A हो तो A एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व ऐसा होगा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, सबसे का A होगा। अब यदि x बिलोंग्स टू A हो तो x एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व ऐसा होगा कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या होगा, सबसे का A होगा। हाँ, जबकि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जबकि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये क्या होगा, सबसे का A होगा, तथा ये क्या होगा, ये सबसे का होगा A यूनियन B, क्योंकि A सबसे का A यूनियन B। ठीक है, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इस सबसे का A, इस सबसे का A यूनियन B इज इक्वल टू S। तो इस तरह से हमने देखा है, जिस तरह से हमने लिया कि x जो है s का अवयव है, तब यह x जो है a का अवयव है, तो हमने दिखाया x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन क्या है, s का भी अवयव है। इसका मतलब ये जो है कि s का x